नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो लक्ष्मी के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। एस्ट्रो लक्ष्मी लॉन्चिंग में अब 10 दिन और शेष बचा है। आज 16 तारीख है। 26 की रात जैसे 12 बजेगा 27 तारीख को आप एस्ट्रो लक्ष्मी की क्रांति में प्रवेश करेंगे। एस्ट्रो लक्ष्मी की क्रांति यह माताओं बहनों के द्वारा लाई हुई क्रांति रहेगी जो उनके करियर को एक दिशा देगी। आप इसलिए कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाती क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं। अभी मात्र एक दिन पहले एक कन्या हमारे समक्ष उपस्थित हुई थी, 91 बॉर्न, जो दुर्भाग्यवश अपने पिता और भाई के द्वारा ही बार बार फिजिकली प्रताड़ित होती थी। भाई जिम जाता था, हैंकड़ था। यह इसलिए प्रताड़ित होती थी क्योंकि ये सक्षम होकर के भी कमा नहीं रही थी, निर्णय नहीं ले पाती थी। मजबूर होकर एक दिन इसने अपनी किसी सहेली के कहने से पुलिस में केस किया। ये दक्षिण दिल्ली जो बहुत पॉश एरिया है वहां की घटना है। इसने केस किया, पुलिस आई, पीसीआर वैन आई और इसे ले जाकर के जो महिलाओं का आश्रय होता है सरकारी, जहां पर अनाथ महिलाएं रहती हैं, वहां पर रख दिया। ये सक्षम नहीं थीं, इसलिए इन्हें वहां जाना पड़ा। खैर, शिक्षित थी, ईश्वरीय कृपा थी। शिक्षा के आधार पर जब उस शारीरिक प्रताड़नाओं से बाहर निकली तो जॉब के लिए प्रयास किया और भगवती की कृपा से 35-40 हज़ार रुपये की नौकरी इनको मिल गई। ये बात कोविड से पहले की है। वहीं पर किसी पुरुष से इनको प्रेम भी हुआ, लेकिन वो ममता फिर माता पिता की तरफ ले गई और फिर वही घटना चक्र घटने लगा। खैर, पुनः ये वहां से निकली और निर्णय लेकर के खैर अब की बार विवाह आदि किया। तो ये जो कुछ भी कर पाई सक्षम होने के बाद कर पाई। धन बोल दीजिए, सब कुछ है। मुझे जो माता बहन सुनती हैं, अगर उनके हृदय में ज्योतिष शास्त्र के प्रति 10 से 15% भी रुचि है तो उसको 100% मैं करूंगा, सिर्फ इसलिए कि आपको सक्षम कर दूं। ज्योतिष में इतना सिखा दूं आपको कि आपको फिर कुछ और करने की आवश्यकता न पड़े। आप पूरी तरह से सक्षम हो जाएं, घर बैठे एक कमरे में, बस एक कमरे में आप बैठ जाएं। आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल हो और सामने से थोड़ी सी लाइट पड़े आप पर, जिससे आप किसी को कंसल्टेंसी ऑडियो वीडियो पर दे सकें। वीडियो पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, समझ में आता है, आपका प्रभाव पड़ता है, भाव भंगिमाओं से आप समझते हैं। आप बस इतने में काम बन जाएगा।
आगामी 26 तारीख को 26 नवंबर की रात 27 तारीख मध्य रात्रि जैसे ही 12 बजेगा, प्ले स्टोर से आप एस्ट्रोलक्ष्मी का कोर्स, एस्ट्रोलक्ष्मी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो पहचान लीजिए आप, इस लोगो को आधार पर ही आपको एप्लीकेशन एंड्रॉयड फ़ोन पर ऐप स्टोर से और एप्पल पर ऐप स्टोर से, मतलब प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर होता है जहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, और एप्पल पर ऐप स्टोर होता है। तो दोनों जगहों पर ये उपलब्ध रहेगा, दोनों जगहों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स का शुल्क बहुत नॉमिनल रहेगा। मैं बार बार एक ही पैमाना बताता हूं कि जितने में आप किसी से कंसल्टेंसी लेती हैं उतने में आप ज्योतिषी बन जाएंगी और मुझसे सीखेंगी, जो 26 साल का अनुभव लिया है। और इन 26 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन मैं 4 से 6 घंटा ज्योतिष को ना दिया हूं। सोचिए आप, तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप प्रवेश करिए, हमारे एस्ट्रोलक्ष्मी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप फॉलो करिए, यहीं पर आपको तुरंत अपडेट मिलेगा, डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। आप एकदम से डाउनलोड करते हुए और एप्लीकेशन में, कोर्स में आप एडमिशन ले सकती हैं। आपके पास पूरा मौका होगा, आपके पास पूरा प्रभाव रहेगा जीतने का, पाने का, कर गुजरने का। आप कुछ कर गुजर सकती हैं, पूरा मौका होगा और बड़ा मौका होगा। छोटा मोटा मौका नहीं होगा, बहुत बड़ा मौका होगा। इसी के साथ साथ आप अपने सानिध्य में ही कम से कम एक एडमिशन लेने के बाद 10 लोगों को आपको प्रण करके जोड़ना है। बस 10 लोगों को जोड़िए, 10 स्त्री, कन्या, तमाम ऐसे लोग हैं जो करियर को लेकर के बहुत विचलित हैं, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, ओवर एज हो रहे हैं, बर्निंग ऑप्शन दे रहा हूं, जबरदस्त विकल्प दे रहा हूं। हर किसी को आवश्यकता है ज्योतिष के द्वारा अपने आने वाले कल में झांकने का, नीड पैदा करना है कि हां, यह विषय आपका धन बचाएगा, आपका श्रम बचाएगा और आपका समय बचाएगा। ये नीड पैदा करिए। आप पूछिए अपने पड़ोसी से, 10वीं का बच्चा है, 12वीं की बिटिया, कि बेटा क्या सोचा आपने? बोलेगी आंटी ये सोचा है, ये सोचा है, ये सोचा है। अच्छा बेटा, नहीं हुआ तो? बोलेगी कि अच्छा आंटी, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था। क्यों नहीं सोचा? सोचो, एक ऑप्शन लो, नीड पैदा करो। आप बताओ उनको ज्योतिष में क्या क्या हो सकता है, आप दिखाओ वीडियो और आप बताओ कि हम ज्योतिषी हैं, आइए ना, हम बताते हैं आपको। पूछे कि कैसे जानना है? एप्लीकेशन है, आप आ जाओ, एप्लीकेशन में हमारा प्रोफाइल है, आप लॉगिन करके हमसे कंसल्टेंसी ले लीजिए, खत्म बात। कितना पैसा लगेगा वो सामने रहेगा, 200-400 रुपये में आपको आप बता दीजिए। 400 रुपये में कोई ये जान ले कि उसके जीवन में फिर क्या बनना है, बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो 5 रुपये में बता देते हैं, तो 5 रुपये में वो बताते नहीं हैं, 5 रुपये में वो चारा डालते हैं। बताएंगे तो हम केवल, उनका उद्देश्य होता है पत्थर बेचना। दे आर बिजनेसमैन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स प्लस बिजनेसमैन।
हमें आपका आशीर्वाद पहले चाहिए और फिर हमें पैसा तो हमारी किस्मत से मिल ही जाएगा। हमें अपना ज़मीर नहीं बेचना है। हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप आ गए तो हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई ज़मीर बेच करके कंसल्टेंसी नहीं बेचेगा। हम ईमानदारी से लेंगे, आपको उचित मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि हम संतोषी जी वाले हैं, हम एस्ट्रोलक्ष्मी वाले हैं। हमारी एक अलग पहचान है। तो देर मत करिए, हमारे प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करके रखिए। अब मात्र 10 दिन बचा है और इस तरह से हम हर दिन काउंटडाउन करते हुए पहुंचने वाले हैं 26 तारीख की रात। 26 तारीख की रात हम पहुंचने वाले हैं 26 तारीख की रात एस्ट्रोलक्ष्मी पर, जब लॉन्चिंग होगा उस दिव्य प्लेटफॉर्म का, जहां एक क्रांति लिखी जाएगी, जहां एक इतिहास रचा जाएगा। मां सरस्वती, मां जगदंबिका, मां की कृपा कुछ तो बड़ा करवाएगी। आप लोग बिल्कुल भी बस साथ दीजिए हमारा। हम बस माताओं बहनों से हम प्रार्थना बार बार कर रहे हैं, हमने सिर्फ आपके लिए सोचा है। आप बस इतना हमारे लिए सोचिएगा। हमारे लिए मतलब ज्योतिष विज्ञान के लिए, इस हाड़ मास की शरीर के लिए नहीं। इस शरीर का क्या भरोसा है, कल का सुबह हो ना हो। लेकिन ये जो हम लॉन्च करके जा रहे हैं, यह न केवल हमें, ज्योतिष विज्ञान को और आपको अमर कर देगा। यहां मैं वो व्यवस्था करूंगा कि आपकी आंख बंद होने के बाद भी इस प्लेटफॉर्म से आपको पैसा मिलेगा। यहां बहुत कुछ प्लानिंग चल रही है। ये स्टार्टअप बहुत बड़ा स्टार्टअप है। आपके लिए घर, आपके लिए गाड़ी, आपके लिए क्या कुछ मैंने सोचा है, इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा सब सोचा है। और आपको पता भी नहीं चलने देंगे, आपके लिए घर हो जाएगा। सोचा हुआ है। अचानक से आपके पास कुरियर जाएगा और पता चला कि आपको तो मलेशिया का टिकट मिल गया है, जाइए अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ घूम आइए। आप अभी अकेले हैं तो आप अकेले सोलो ट्रिप मारिए ना, क्या दिक्कत है। अकाउंट में पैसा डाल दूंगा मैं, क्योंकि आपसे कमाएंगे हम, आपकी कंसल्टेंसी से कमाएंगे। आपको हम कस्टमर देंगे, आपको ज्योतिष सिखाएंगे। मतलब आपको कुछ करने नहीं है, बस पढ़ना खूब है, शोध खूब करना है। रास्ता चलते कुंडली देखिए, मैं करता था, बस में बैठता था, झूठे कुंडली देखता था। अनुभव आएगा। ज्योतिष में सतत अनुभव की अनिवार्यता है, आवश्यकता है। किताबी ज्ञान नहीं, किताब को दूर से प्रणाम करके रख दीजिए। मेरे कोर्स का नाम है अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी कोर्स, AAC, जो अप्लाई हो चुका है, जो हमने अब तक अप्लाई कर चुका हूं, मैं लोगों पर करके देखा हूं। ऐसे कोर्स में हम आपका एडमिशन करवा रहे हैं। तो बस एस्ट्रोलक्ष्मी का आनंद लीजिए। मॉड्यूल 4 तक का हमने रिकॉर्ड कर लिया। 11 मॉड्यूल हैं, 11 दिन का कोर्स है और हर मॉड्यूल 3 घंटे का कोर्स, टोटल 33 घंटे, 33 आवर्स ऐसे, और 6 घंटे का वर्कशॉप, फिजिकल वर्कशॉप, जो कि किसी भी शहर में होगा। आपको हम बुलाएंगे, आपको आना होगा, आइए आप। तो 11 दिन के कोर्स में जो कुछ भी क्वेरी होंगी वो वहाँ पर मिल करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद जय जय माँ लक्ष्मी, जय हो एस्ट्रोलक्ष्मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की
अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है आज। चंद्रमा धनु राशि में है। तृतीया दोपहर 12:34 तक है, उसके बाद चतुर्थी। नक्षत्र आज का रहेगा मूल, ज्येष्ठा के बाद मूल नक्षत्र। योग रहेगा सुकर्मा, तद अनुसार दिनांक 16 नवंबर दिन गुरुवार। गुरुवार को राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल का समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 तक। राहु काल नए और शुभ कार्यों के लिए बिल्कुल त्याज्य है, लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर कार्य आपके बनते हैं। आइए अब जान लेते हैं मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। तो मूल नक्षत्र में आज चंद्रमा का प्रभाव है, केतु का नक्षत्र है, ज्येष्ठा के बाद आता है, धनु राशि में पहला आता है ये। मेष वालों के लिए आज पढ़ाई का मैटर थोड़ा सा टफ है। शिक्षा की स्थिति उतार चढ़ाव से युक्त रहेगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा, आज मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। व्यापार बहुत सकारात्मक है, बिजनेस हर तरह से आपके लिए शुभ स्थिति में है। बिजनेस की स्थिति को आप बहुत अच्छे से संवारेंगे, समझाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस में आपके लिए बहुत कुछ आज उत्तम फल मिलेगा। छठे में केतु बैठा है, महादशा, ये नक्षत्रनाथ, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अगर आपकी राशि मेष है तो आज कुछ समय बहुत सोच समझ कर देना है। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ उलझन पैदा कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को संवारने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है आज। छठे भाव में नक्षत्रनाथ बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति दुराव पैदा होगा। कुछ इधर उधर की चीज़ें अचानक आपको परेशान करेंगी। बात करें अगर हम लव लाइफ की, तो शक बढ़ेगा, अकस्मात जैसे वैचारिक विषमता आ जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में सांसों की दिक्कत, पेट की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। डाइजेशन की दिक्कत रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि मेष है? तो 16 नवंबर को मेष राशि वाले अपने कंठ पे शहद लगा लें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत कितना 62। वृषभ राशि। चंद्रमा वृषभ राशि वालों के बहुत मजबूत स्थिति में है। आज चंद्रमा आपके लिए अष्टम में आएगा। अब अष्टम में मजबूती कुटुंब भाव को देख करके है। परिवार में खुशहाली का वातावरण, शिक्षा के लिए अद्वितीय स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में शुभ स्थिति। व्यापार कुछ परेशान कर रहा है, बिजनेस को संभालने का प्रयास करिएगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को आज थोड़ा सा संभालने का प्रयास करना होगा। प्राइवेट सेक्टर में अचानक से किसी न किसी रूप में चिंता और तनाव बढ़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर वालों को सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। किसी पुरानी बात पर आपके लिए
चिंता का विषय बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्र में देखा जाए तो आज किसी मैटर पर आपके लिए उलझन बढ़ सकता है, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की आज कुछ कमी रहेगी। अंतरंगता हालांकि बढ़ रही है, लेकिन फिर भी किसी न किसी मैटर पर कुछ कमी रहेगी। लव लाइफ बहुत अनुकूल है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं और इस पर आपको बहुत मजबूती प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि वृषभ है? वृषभ राशि वालों को प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली पर कच्चा दूध रखकर किसी पौधे के नीचे डालना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। मिथुन राशि, 7वें में चंद्रमा का संचरण आपके लिए बहुत आलीशान शांति पैदा करेगा, बहुत सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई अच्छी चल रही है, शिक्षा में सुधार होगा, मानसिक मजबूती मिलेगी, चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। व्यापार थोड़ा सा टफ सिचुएशन में है, बिजनेस पर फोकस करने की आवश्यकता है। बिजनेस आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। अचानक रिस्क लेना भारी पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल है, अवसर अच्छे देगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता रहेगी, मुश्किलों से बाहर निकलेंगे, चिंताओं से बाहर आएंगे। सरकारी क्षेत्र आपके लिए तनाव दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को सुधारने का प्रयास करें, आप किसी बड़ी मुसीबत से बाहर आएंगे। मिथुन राशि, दाम्पत्य जीवन, 7वें में चंद्रमा आया है तो पुरानी सभी गिले शिकवे को भूल करके रिश्ते को खूब समय दीजिए, बल दीजिए। दाम्पत्य जीवन आज संतुलित स्थिति में आ सकता है। लव लाइफ थोड़ा सा इधर उधर से आपको परेशान करेगा। लव लाइफ में अकस्मात किसी मुश्किल में आ सकते हैं। विवाह की चर्चा टाल दें। स्वास्थ्य के मामले में पेट, आँख और बैक की प्रॉब्लम रहेगी। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि मिथुन है? प्रयोग के तौर पर आज हल्दी जल में डालकर किसी केले के पौधे में डालना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, दिनांक 16 नवंबर, समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, अवसर भी देगा और सुधारेगा भी। कर्क राशि वालों के लिए समय पढ़ाई के मसले पर एक अलग तरह का संतुलन दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए अनुकूलता अपने आप मिलेगा। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। बिजनेस पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है। बिजनेस का क्षेत्र आपके लिए थोड़ा सा समझदारी से काम करना होगा। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में सुधार लाने का प्रयास करें। अकस्मात किसी मुश्किल में भी आप आ सकते हैं, जिस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र में आज हो सकता है कि चीज़ें आपके द्वारा कुछ इम्बैलेंस हो जाए। गवर्नमेंट सेक्टर पर फोकस करने की ज़रूरत है। काम पर ध्यान दीजिए, जिससे मुश्किलों से बचें आप। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत है आज। अवसर अच्छे मिलेंगे। चीज़ों को संतुलित करने के लिए आपके द्वारा चीज़ें सब संतुलित होंगी। लव लाइफ थोड़ा सा टफ स्थिति में है। लव लाइफ पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमर दर्द की शिकायत, पेट की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए? कच्चा दूध दाहिनी हथेली पर रखें, ओम सम सोमाय नमः कहते हुए पृथ्वी पे किसी पौधे के नीचे डाल दें। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत कितना? 58। सिंह राशि, चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि वालों के पंचम भाव में है, लिहाजा पढ़ाई के लिए तो बहुत आदर्श स्थिति है। शिक्षा में लाभ हो रहा है।
हर उतार चढ़ाव से बाहर निकल रहे हैं। शिक्षा की स्थिति को आप बेहतर कर लेंगे। व्यापार अनुकूल रहेगा। बिजनेस में परिस्थितियां बहुत सकारात्मक हैं, किसी तरह की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ तनाव देगा, जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अचानक किसी बड़ी मुश्किल में भी आप आ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र आपके लिए कुछ अलग परिस्थिति दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलित करने के लिए आपको प्रयास तेज करना होगा। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो आज सिंह राशि वालों के लिए सप्तम में सप्तमेश मार्गी होकर के शनिदेव की कृपा है, लिहाजा दाम्पत्य जीवन को आप अलग जोन में लेकर जा रहे हैं, जो आपके लिए अनुकूलता दिखाएगा। लव लाइफ बहुत संतुलन में है, हर कदम पर लाभ हो रहा है। लव लाइफ को आप बैलेंस करके अच्छा कर ले रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कुछ टफ सिचुएशन दे रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि सिंह है, सिंह राशि वालों को आज उपाय के तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार इसका जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया, भाग्य प्रतिशत 55। बात करेंगे अब हम आज के स्पेशल कन्या राशि की। स्पेशल क्यों? आपके चौथे में चंद्रमा आएगा, तो आप स्पेशल हो गए, सुख भाव में आए, और सिर्फ कन्या से आएगा ये सुख भाव में। और केतु इसी में बैठा है तो सुपर स्पेशल हो गया। कन्या में ही केतु चल रहे हैं। पढ़ाई तो आज होनी ही होनी है, दिन अच्छा बीतेगा, किसी तरह की मुश्किल नहीं आएगी। व्यापार थोड़ा सा टफ सिचुएशन में है। बिजनेस थोड़ा इधर उधर से आपको परेशान कर रहा है, संभाल कर काम करें। प्राइवेट सेक्टर परिस्थितियों को साधने में कामयाबी देगा। प्राइवेट सेक्टर को आप संभाल कर आगे लेके जाएंगे। आज नौकरी में कुछ अलग आपको प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र आपके लिए तनाव थोड़ा बहुत दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को संभालिएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है, पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन बहुत सकारात्मक रहेगा। लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी टफ रहेगी, लव लाइफ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में आपको पेट की समस्या, सांसों की दिक्कत और आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर आपको जो विशेष ध्यान देना है, कन्या राशि वालों को दाहिनी हथेली पर सरसों का तेल लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। घर में भी अगर शिवलिंग हो उस पर भी रखा जा सकता है। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 55। तुला राशि, तृतीयस्थ चंद्रमा का प्रभाव 3rd हाउस में है। पढ़ाई तो संभल करके करनी है, पढ़ाई में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। व्यापार बहुत अनुकूल है, बिजनेस में हर कदम पर आपको लाभ होगा। किसी बड़ी उपलब्धि के लिए आपको तैयार रहना है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ चिंता का विषय बन रहा है, किसी मुश्किल में आ सकते हैं आप, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र सुधार अपने आप लाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूलता दिखाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर को संभाल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अचानक किसी मुश्किल में आपको डाल सकता है, दाम्पत्य जीवन को संभालिएगा। लव लाइफ उतार चढ़ाव दे रहा है, सोच समझकर फैसला करिएगा। स्वास्थ्य के मामले में लीवर, आँख और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि तुला है, तुला राशि वालों को आज उपाय के तौर पर अपने कंठ पर हल्दी का तिलक लगाना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, द्वितीयस्थ चंद्रमा का प्रभाव अवसर भी देगा
मौका भी, मौका अवसर एक ही चीज़ है, लेकिन मौका जो है जल्दी मिलता है, अवसर हिंदी है थोड़ा देर से मिलेगा। तो मौका अवसर आपको दोनों मिल रहा है। आज जम करके पढ़ाई करिए और शिक्षा में आप नाम कमाइए। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मन उद्विग्न हो सकता है, बिजनेस पर आपको फोकस करना है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम दिखाएगा, अवसर अच्छे मिलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं आप। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास करिए। गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ आज मित्र से मदद लेकर के काम बना लीजिए। दाम्पत्य जीवन आपके लिए आज कुछ अच्छा कर देगा, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा बैठेगा। लव लाइफ में मामला कुछ आपके हाथ से बाहर जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में आपके लिए आँखों की समस्या, किडनी की समस्या और पेट की समस्या हो सकती है। प्रयोग क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि वृश्चिक है? आज हाथों पर अपने गुलाब जल और चीनी लगाकर माथे से लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। धनु राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में संचरण कर रहे हैं। मूल नक्षत्र है केतु का। आज पढ़ाई में खूब सुधार हो रहा है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार अवसर देगा, बिजनेस में लाभ होगा। बिजनेस को आप जितना आगे लेकर जा सकते हैं आप लेकर जाएं। प्राइवेट सेक्टर में आज वाहन का सुख मिलेगा, मानसिक शांति रहेगी, चिंताओं से बाहर निकलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव पहले से ही बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों को आज कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो पति पत्नी के बीच तालमेल बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की समस्या नहीं है। लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल दे रहा है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य, आँखों की समस्या, पेट की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम देख सकता है। धनु राशि वाले क्या उपाय करना है? हल्दी मिश्रित जल तुलसी के नीचे अर्पित करें। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 55। चर्चा करेंगे अब हम मकर राशि की। द्वादश स्थान पे चंद्रमा है। बाहरी लोगों से खूब मदद मिलेगी। आज विवादों से बाहर निकलेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे, शिक्षा में संतुलन बना रहेगा। व्यापार कुछ अलग ऊंचाई दे रहा है। बिजनेस में आपको सुधार आ जाएगा। व्यापारिक नुकसान से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर बहुत अनुकूल है, चिंताओं से बाहर निकलेंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए अवसर अच्छे मिल रहे हैं, मुश्किलों से निकल आएंगे। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा नुकसान दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर पर फोकस करने की ज़रूरत है। दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो आज पति पत्नी के बीच कुछ उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल दे रहा है, लेकिन आप इस चीज़ को संभाल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो सांसों की दिक्कत और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि मकर है तो आज प्रयोग के तौर पर भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 21 बार इसका जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए आज केसरिया, भाग्य प्रतिशत 52। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के एकादश स्थान पर चंद्रमा है। यवम नक्षत्र स्वामी अष्टम में है। एकादश और अष्टम का संबंध बन रहा है, लिहाजा शिक्षा के लिए तो बहुत अनुकूल स्थिति रहेगी, क्योंकि चंद्रमा एकादश से पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। पढ़ाई खूब अच्छी चलेगी, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है।
बहुत अनुकूल स्थिति में आप रहेंगे। व्यापार आपके अनुसार चल रहा है। बिजनेस में मानसिक शांति मिलेगी, बिजनेस की स्थिति सुधर जाएगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ प्रतिकूलताएं दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में शांति लाने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र को आप जितना बेहतर कर सकते हैं उस तरह से आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अवसर बनाने की आवश्यकता है। प्रमोशन, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, परिस्थितियां आपके अनुसार हैं। लव लाइफ और मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में देखा जाए तो पति पत्नी के बीच कुछ मामला आज गड़बड़ होगा, एक दूसरे के प्रति शक की स्थिति बढ़ जाएगी। लेकिन लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं है, आप हर तरह से अपने आप को बेहतर पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो बैक की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या बढ़ रही है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि कुंभ है, कुंभ राशि वाले आज प्रयोग के तौर पर भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप करें। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 57। अंतिम राशि मीन। बहुत अनुकूल समय है पढ़ाई के लिए। दसम भाव में चंद्रमा का संचरण है, सप्तम भाव में केतु का संचरण है। पढ़ाई के लिए बहुत आदर्श स्थिति रहेगी। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की चाहत पूरी कर रहे हैं। व्यापार बहुत तेजी से आगे लेकर जा रहा है। बिजनेस में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे आप। प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ अच्छा करने की चाहत को पूरी करेंगे। चंद्रमा आपके लिए अनुकूलता दिखाएगा। वाहन का सुख आपको अवश्य मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर कई तरह से आपको परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन अनुकूलता दिखा रहा है। पति पत्नी के बीच बहुत बेहतर तालमेल रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव अपने आप आएगा, सुधारने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या, स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या और दांत की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज उल्टी हथेली पर सरसों का तेल लेकर पृथ्वी पर डाल दें। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 59। राशियों की स्थिति हमने समझाया। अब आपको बताते हैं आगे कि किस तरह से आप आज सक्सेस की करें। एक ऐसा प्रयोग जो आपको सफल कर देता है, जो आपके लिए सफलता का पर्याय बन जाता है। कैसे जानना है हम आपको बताते हैं। आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। दाहिने हाथ के अंगूठे पर ऊपर की तरफ थोड़ा सा सरसों का तेल ऐसे रगड़ना है। ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः, ओम कें केतवे नमः 3 बार इसका जाप करना है। अब आइए जान लेते हैं आज का स्पेशल भाग्याक्षर। मेष, चाक्षर वृषभ, बा, मिथुन, साक्षर कर्क, का, सिंह, पाक्षर कन्या, जा, तुला, थाक्षर वृश्चिक, हा, धनु, याक्षर मकर, रा, कुंभ, लाक्षर मीन, घ। शुभ भाग्याक्षर हैं जिन्हें सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रखना है और मुस्कुराते रहना है। अब आइए जानते हैं आज का आगे का स्पेशल आयुष्मान भवः। यह एक ऐसा प्रयोग होता है जो पूरे वर्ष आपको
बेहतर कर देता है। पूरे वर्ष आपके लिए एक बड़ा स्वरूप पैदा करता है। पूरे वर्ष आप हट कर पाते हैं, हट कर करते हैं। कैसे होगा, आइए चर्चा कर लेते हैं। दिनांक 16 नवंबर को पैदा हुए लोगों का आयुष्मान भव है। हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप 16 नवंबर को पैदा हुए हैं तो आपके लिए प्रयोग रहेगा 2 पीपल का पौधा कहीं दक्षिण दिशा में लगा दें। आज अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो 2 कन्याओं को खाना खिलाकर शिवालय में जाएं पति पत्नी, और आज रुद्राभिषेक करवाएं कच्चे दूध से, और ब्राह्मण को यथोचित सम्मान देकर भोजन आदि कराएं। काम पूरा हो गया भैया। तो हमसे आप मुलाकात करना चाहते हैं तो अभी हम गाज़ियाबाद में हैं 20 तारीख तक। 21-22 को हम रहेंगे लखनऊ में। मुलाकात करने के लिए कार्यालय के दिए गए नंबर पर आप तुरंत व्हाट्सएप करें और मिलने का समय सुनिश्चित कर लें। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस मोहब्बत के लिए। ये मोहब्बत हमारे लिए धरोहर है। एस्ट्रो लक्ष्मी अब आपका बाट जोह रहा है। समस्त माताएं बहनें भाई बंधु सब इसे डाउनलोड करें, जो 26 तारीख की रात 27 तारीख की सुबह आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे। गाज़ियाबाद आइए, अभी 20 तक है। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।